हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेईई मेंस नीट का जो एग्ज़ाम उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी हमने एक 21 जनवरी 2026 का ही शिफ्ट सेकंड का जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लिया है। स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए होलो सिलेंडर विच इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये आपका एक होलो सिलेंडर है जो एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ घूम रहा है। तो इसमें एक मास है जो कि रेस्ट पर है, मतलब ये नीचे ही नहीं गिर रहा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर। सिलेंडर की रेडियस आपकी आर गिवन है। फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सिलेंडर। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे इस पर लगने वाली फोर्सेस। तो आपको पता है कि ग्रेविटी फोर्स एम जी वेट इसको डाउनवर्ड पुल करेगा। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है स्टैटिक, वो ऊपर की तरफ लग रही है। ये रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस ऊपर की तरफ लग रही है। तो जो एफ एस की वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? एम जी के इक्वल होनी चाहिए। दोनों फोर्स का नेट सम जीरो होना चाहिए या इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तभी ये रेस्ट करेगा। तीसरा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास आपके पास होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है आपकी वो हमें प्रोवाइड करेगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एफ एस मैक्सिमम, वो हमारे पास होती है म्यू एस और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मस्ट बी क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये क्या है? एम जी इक्वल टू एम जी है, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू। इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या है? म्यू एस इंटू एन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम जी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसल। तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो ये इनइक्वालिटी में जो ग्रेटर देन का साइन इसको छोड़ देंगे। इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? जी बाई आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास म्यू एस की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। तो इस पर जो फोर्सेस लग रही है सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है और इक्वेट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।